राधे राधे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी की और गणेशोत्सव प्रारंभ होने की सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, मेरे चैनल के समस्त व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। दूसरी बधाई आप लोगों को इस बात की कि आप लोगों ने आपके अपने चैनल मैत्री एसोसिएट को बन के सब्सक्राइबर पर पहुंचा दिया है, तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज से अर्थात चतुर्थी से अनंत चौदस तक कुंवार के महीने में 10 दिन तक ये गणेशोत्सव चलता है। ये गणेशोत्सव 10 दिन तक क्यों चलता है, या इसको इस तरह से कहें कि 10 दिन तक ही क्यों चलता है। हुआ ऐसा कि भगवान वेद व्यास ने वेदों का विभाग किया। पहले वेदों को श्रुति के रूप में, वेदों का एक ही ग्रंथ था, लिखित में नहीं था, उन्हें श्रुति कहा जाता था। अर्थात शिष्य अपने गुरु के मुख से सुनकर उनको याद रखते थे। सोचो कि हमारी बुद्धि का स्तर कहां आ गया है। इसको कल्पना करो कि आप पूरे वेदों के मंत्र ऋषि लोग सुन के याद रखते थे, मतलब उनकी बुद्धि कैसी रही होगी, कैसा उनका इंटेलिजेंस पावर रहा होगा, कैसी उनकी मेमोरी रही होगी। उस समय पे लिखने की व्यवस्था नहीं थी। फिर लिपि का आविष्कार हुआ। स्याही पेन तो थे नहीं, भोजपत्र पे पेड़ों की छाल के रस के माध्यम से लिखा जाता था। तो भगवान वेद व्यास जी ने वेदों का विभाग किया, 4 वेद बनाए। ये जो एक ही श्रुति के रूप में था उसके 4 विभाग किए, 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए। किंतु उनके मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि ऋषि त्रिकाल ज्ञानी होते हैं। उन्हें पता था कि आगे आने वाले जो मनुष्य हैं उनकी अधिकतम आयु होगी 100 वर्ष। 100 में से 20 साल 25 साल तो वो सोने में ही गुजार देंगे। उसके बाद 25 साल जब वो युवा होंगे, माया लग जाएगी, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए। आखिर ऐसे में वो तपश्चर्या के लिए, और शरीर कमजोर होंगे, कोई बहुत, किसी को बीपी होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। ऐसे में वो तपस्या कर नहीं पाएंगे। तो उनका मन बड़ा अशांत रहने लगा। उन्होंने भगवान शंकर से इस प्रश्न का उत्तर पूछा। तो भगवान महादेव ने उन्हें उत्तर दिया कि देखो, तुम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ की रचना करो, तब तुम्हारा लिखने का जो कार्य है, तब तुम्हारा ऋषित्व पूर्ण होगा और तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। भगवान वेद व्यास ने कहा बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने सोचा कि मैं समाधि में बैठ के ग्रंथ तो लिख नहीं सकता, मैं बोलूंगा, एक लिखने वाला चाहिए। अब मैं बोलता जाऊं और लिखेगा कौन? उतनी स्पीड से कोई लिखने वाला चाहिए जिसको ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना उठना पड़े, जो बैठा बैठा केवल उस ग्रंथ को लिखता रहे। तब किसका ख्याल आया उन्हें? भगवान गणेश जी का। गणेश जी का आवाहन किया गया। गणेश जी का आवाहन किया गया और वेद व्यास जी समाधि में बैठ के भगवान की लीलाओं को देखते हुए लीलाओं का वर्णन करने लगे और गणेश जी उसको लिखने लगे। 18,000 श्लोकों के एक ग्रंथ का निर्माण हुआ, जिसका नाम था श्रीमद् भागवत महापुराण। ये पुराणों का भी पुराण है। इसको गणेश जी ने लिखा है और समाधि में बैठ के भगवान वेद व्यास जी ने बोला है। 10 दिन तक लगातार वेद व्यास जी बोलते रहे, लगातार गणेश जी लिखते रहे। 10 दिनों में यह ग्रंथ समाप्त हुआ, 10 दिनों में यह ग्रंथ पूर्ण हुआ। जब ग्रंथ पूर्ण हो गया तो गणेश जी को गर्मी लगी, क्योंकि 10 दिन तक वो उठे ही नहीं थे। तो वो जाकर के सरोवर में बैठ गए, सरोवर के जल में बिल्कुल समाधिस्थ होकर के अपने गर्मी को शांत करने के लिए। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो ये तो हुई बात ये कि गणेश चतुर्थी से अनंत चौदस तक, अर्थात इन 10 दिनों में ही गणेशोत्सव क्यों मनाया जाता है, ये इसका कारण है। 10 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई, 10 दिन तक गणेश जी ने बैठ के इसको लिखा है, इसलिए ये 10 दिन तक ही मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न कई भक्तों के मन में उठता है कि गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव प्रारंभ होता है, अनंत चौदस तक ये रहता है, किंतु भारत के सभी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में ही इसका इतना प्रभाव क्यों दिखता है?
महाराष्ट्र में इतनी जोर शोर से ये क्यों मनाया जाता है? गणेशोत्सव दोस्तों हमेशा से ऐसा नहीं मनाया जाता था। पूजा तो भगवान गणेश जी की होती थी, लेकिन आप जैसे देखते हो सुंदर सुंदर पंडालों में गणेश जी की सुंदर सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं और लोग बड़े भावपूर्वक कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इस तरह से गणेशोत्सव नहीं मनाया जाता था। गुलामी के दिन थे। बाल गंगाधर तिलक को यह आया कि जनता को संगठित कैसे किया जाए, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संगठित कैसे किया जाए और उनमें स्वाभिमान की, स्वराज्य की भावना कैसे जगाई जाए। बाल गंगाधर तिलक का नारा क्या था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक महान ऋषि थे, उन्हें आधुनिक ऋषि कहा जा सकता है। उन्होंने गीता की टीका लिखी है और बहुत बड़े राजनेता थे। वो तुरंत समझ गए कि जनता को जोड़ने के लिए धर्म से अच्छा कोई साधन नहीं होता, क्योंकि हमारे देश का प्राण ही धर्म है, हमारे देश की आत्मा में धर्म है। उन्होंने कहा हम राजनीति बसात किसी को बुलाएंगे कोई समझेगा नहीं, इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में गणेशोत्सव का प्रारंभ किया। गणेश सबसे पहले उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा बनाकर रखना शुरू किया और 10 दिन तक उनकी पूजा की और उनकी ये योजना बिल्कुल कारगर साबित हुई। लोग पंडालों में आते, भगवान गणेश जी की आरती करते और बाल गंगाधर तिलक उनको स्वराज्य के फायदे समझाते, अंग्रेजों के राज्य में जो नुकसान हो रहा है वो बताते। उन्होंने इस माध्यम से राष्ट्र में स्वाभिमान फूंका। राष्ट्र को उन्होंने ये समझाया कि यदि हम गुलाम रहेंगे तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, हमारी सारी प्रगति इन अंग्रेजों के लिए फलवती होगी और हमको इसका कुछ नहीं मिलेगा, हम नौकर थे और नौकर ही रहेंगे। वो इस काम में वो सफल रहे आज भी। इसीलिए महाराष्ट्र में गणेशोत्सव आपको ज्यादा उसमें दिखाया जाता है, ज्यादा उसमें मनता है, ज्यादा धूमधाम से मनता है, ज्यादा प्रभाव उसका महाराष्ट्र में रहता है। हालांकि भारत में सभी जगह गणेश जी की स्थापना की जाती है। तो ये हो गई दोस्तों दूसरी बात। तीसरी बात यह है दोस्तों कि गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में विद्या और बुद्धि पाना चाहते हैं उन्हें गणेश जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यापारी अपने धंधे में उतना फायदा प्राप्त नहीं कर पा रहे जितना कि उन्हें करना चाहिए, तो वो एक माला इस मंत्र की अवश्य करें और फिर इसका वो प्रभाव देख लें। ओम गम गणपतिये नमः, ओम गम गणपतिये नमः। यदि आप इस मंत्र की केवल एक माला 100 दिन तक रोज कर लेते हैं, केवल एक माला 100 दिन तक यदि रोज कर लेते हैं, तो कितना भी घाटे में जा रहा हो धंधा वो मुनाफे में आने लगेगा और आप सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों विद्या और बुद्धि के स्वामी भगवान गणेश जी की जय। इन 10 दिनों में आपको गणेश जी के ऊपर और भी नए नए और अच्छे वीडियो आपको सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं एक बार पुनः आप लोगों को बन के सब्सक्राइबर कराने की बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। बोलिए गणेश भगवान की जय। राधे राधे।